हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम जो एनसीईआरटी की बुक है क्लास 6 की, एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, ठीक है, इसका जो चैप्टर फर्स्ट है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ये आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये न्यू बुक है और इसी साल इस बुक को हमने शुरू करा है। सो हम एक एक करके सारे चैप्टर्स देखेंगे, राइट। सो ये बुक जो है बेसिकली गाइज ये कंबाइंड बुक है जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी तीनों हैं। सो ये चैप्टर इट्स बेसिकली ज्योग्राफी का है, ठीक है। लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, नाम से ही क्लियर है, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। शुरू होने से पहले यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो जैसे हमारा चैप्टर ख़त्म होगा हम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आराम से दे पाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर शुरू होता है एक इंट्रोडक्शन से और हमें बताया है कि हमें इमेजिन करना है एक सिटी, ठीक है। अब इस सिटी में सब कुछ होता है, म्यूज़ियम है, स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, जिम है, ठीक है। तो अब आप किसी भी चीज़ को, किसी भी प्लेस को, है ना, एक सिटी में या एक कंट्री में कैसे लोकेट करेंगे, अपनी लोकेलिटी में फॉर दैट मैटर कैसे लोकेट करेंगे। तो हमें इसे लोकेट करने के लिए मैप्स की ज़रूरत पड़ती है गाइस, है ना। तो यहाँ पे एक मैप बना हुआ है, ठीक है, जो एक इमेजिनरी स्मॉल सी सिटी का है। आप देखो इसमें सब कुछ है, अपार्टमेंट्स हैं, पंचायत ऑफिस है, बैंक है, तो जो जो एक सिटी में या एक टाउन में होना चाहिए, है ना। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें डायरेक्शंस दिखती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, जो हमारी 4 मेन डायरेक्शंस हैं, है ना। तो हम बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है चैप्टर की कि कैसे हमें एक मैप की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, ठीक है। अब जो मैप है यहाँ पे बताया गया कि वो एक ट्रेजर गाइड है, ठीक है। हमें पता लगता है कि चीज़ें कहाँ पे हैं और वहाँ पे कैसे पहुँचना है, ठीक है। तो मैप्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, ठीक है। और कहीं का आपको रास्ता नहीं पता है तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं मैप्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, हमारी हेडिंग है अ मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो मैप क्या है और उसके कंपोनेंट्स आगे क्या हैं। तो मैप जो है, अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ सम एरिया, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो एक रिप्रेजेंटेशन है या ड्राइंग है किसी भी एरिया की। अब ये एरिया कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। एक विलेज हो सकता है, एक टाउन हो सकता है और एक कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एटलस क्या है, एक बुक जिसमें बहुत सारे मैप्स हों, अलग अलग कलेक्शन ऑफ मैप्स हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक एटलस कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ अलग अलग काइंड्स ऑफ मैप बताए हुए हैं, ठीक है। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप, ठीक है। तो फिजिकल मैप क्या होता है गाइस, जहाँ पे नेचुरल फीचर्स बताए हों, फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, ओशंस, रिवर्स, ये सारी चीज़ें जो फिजिकल फीचर्स हैं अर्थ के या उस प्लेस के फॉर दैट मैटर, वो बताए जाते हैं। वो कौन सा मैप है, फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप हम देखते हैं, पॉलिटिकल बाउंड्रीज मतलब कंट्रीज की, स्टेट्स की, सिटीज की, कैसे जो है कंट्रीज, सिटी, स्टेट्स डिवाइडेड हैं, या फॉर दैट मैटर यूनियन टेरिटरीज वगैरह, ठीक है। कैपिटल मार्क्ड होती है। तो एक पॉलिटिकल मैप में आप क्या क्या देखोगे, कंट्रीज मार्क्ड हैं, उनके बॉर्डर्स अच्छे से डिफाइंड हैं, ठीक है। हमें सारे कैपिटल्स का नाम पता है, उसमें हमें सारे स्टेट्स पता हैं। तो पॉलिटिकल मैप ये सब काउंट करता है, ठीक है। और फिर हमारी जो लास्ट है वो थीमेटिक मैप। अब इसमें स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्लेस के क्लाइमेट को कवर कर रही हूँ तो मैं हर जगह का क्लाइमेट ही बताऊंगी, या फिर पॉपुलेशन फॉर दैट मैटर, ठीक है, कि किस जगह की कितनी पॉपुलेशन है, या फिर एजुकेशन लेवल कितना है, ठीक है, लिटरेसी लेवल जिसे हम कहते हैं। तो स्पेसिफिक छोटी छोटी चीज़ें कवर करने वाला जो मैप है, जैसे क्लाइमेट किसी प्लेस का या फिर लिटरेसी लेवल वगैरह, ठीक है। तो वो काम जो है वो काम है थीमेटिक मैप का, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और थीमेटिक मैप, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये तो हो गए आपके टाइप्स ऑफ मैप, ठीक है। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, टाइप में हमने 3 टाइप करे हैं, ठीक है, और कंपोनेंट अलग चीज है, ठीक है। अब वो हम कंपोनेंट पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट में क्या है, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स, ये 3 जो है मैप के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर ये जो वर्ड्स है, इन टर्म्स है, आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा, ये आपके लिए इतना न्यू नहीं है, पर हम चलो इन्हें डिटेल में देख लेते हैं,
ठीक है, तो पहला जो कंपोनेंट है हमारा क्या है, डिस्टेंस। अब मैप में जो डिस्टेंस है वो दिखाना आसान नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अब कितना बड़ा हमारा जो इंडिया है या फॉर दैट मैटर दिल्ली है, ठीक है, तो अब उस डिस्टेंस को थोड़ी सी जगह में दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्केल। ठीक है, यहाँ पे हाईलाइटेड है। तो स्केल का क्या मतलब होता है कि जो रेशो है बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस। इसका मतलब क्या, हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर जो है 500 मीटर दिखाएगा मैप में। ठीक है, तो इस तरीके के हम क्या करते हैं कि सेंटीमीटर से हम किलोमीटर्स का या मीटर का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बड़ा डिस्टेंस हम छोटी सी प्लेस में दिखा सकते हैं आराम से यूजिंग दी स्केल। ठीक है, तो हमारा जो कंपोनेंट है वो डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस के अंदर ही हम स्केल पढ़ते हैं। तो स्केल क्या है, स्केल क्यों यूज होता है, ताकि हम जो ज्यादा डिस्टेंस है उसे कम में दिखा पाए एक मैप में। ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन से तो बहुत ही क्लियर है, जो 4 मेन हमारी डायरेक्शंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल डायरेक्शंस। जो 4 मेन डायरेक्शंस हैं, ईस्ट, साउथ, वेस्ट एंड नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस है। ठीक है, और अदर देन दैट जो हमारी फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, जो इस तरीके के डायरेक्शंस है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, 2 टाइप के डायरेक्शंस है, कार्डिनल डायरेक्शंस और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है, आप इसको देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। फिर हम आते हैं सिंबल्स। अब सिंबल शायद थोड़ी नई चीज हो सकती है आपके लिए। अब सिंबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप का। ठीक है, अगेन वही बात आ गई, जैसे हम बड़े डिस्टेंस नहीं दिखा सकते, हम बड़े बड़े फिजिकल फीचर्स है ना, जैसे बिल्डिंग की ड्राइंग है, माउंटेन की ड्राइंग है, रिवर है, ये भी तो हम ज्यादा स्पेस में नहीं दिखा सकते ना। तो इनके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, छोटे छोटे सिंबल्स। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ सिंबल्स ड्रॉ हो रखे हैं, तो आपको आइडिया होगा कि देखो कैसे हमने छोटी छोटी ड्राइंग्स करी हैं, और उससे हम जैसे कोई भी बड़ी चीज है उसको हम आराम से छोटे से एरिया में डिपिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कि देयर वुड बी इनफ स्पेस ऑन द मैप ऑफ अ लार्ज सिटी टू ड्रॉ ऑल ऑफ देम। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि न्यूमरस डिटेल्स कैन बी शोन इन अ लिमिटेड स्पेस अवेलेबल ऑन मैप यूजिंग द सिंबल। ठीक है, रोड का, रेलवे का, माउंटेन्स, बिल्डिंग, किसी भी चीज का, स्कूल, हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये सिंबल ना सिर्फ जगह कम लेते हैं, वो तो है ही बात, वो तो एडवांटेज है ही, प्लस देखो आप कोई भी मैप देख रहे हो, आपको कहीं जाना है अर्जेंटली, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल ही जाना है, तो आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो सिंबल की क्या खासियत है, क्या यूज है सिंबल का, एक तो देखो लिमिटेड स्पेस में ज्यादा इंफॉर्मेशन बता सकते हो, और सेकेंडली आपको मैप पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, यही चीज अगर हमने लिखी होती इन वर्ड्स, जगह भी ज्यादा लेती और हमें पढ़ने में मुश्किल भी होता। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए, इधर डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे हमने एक सर्वे ऑफ इंडिया करके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सिंबल्स को बनाती है। ठीक है, अब आप मान लो हर जगह अलग सिंबल बताए हो हर मैप में, तो अगेन वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा रीडर के लिए। तो ताकि हर जगह हर मैप में एक ही सिंबल यूज हो, एक कंट्री में ऑफ कोर्स, ठीक है, कंट्री दूसरी कंट्री का होगा तो वहां बदल जाएगा, पर एक कंट्री में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ठीक है, तो उसके लिए जो सर्वे ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, जो सिंबल्स को सेट करता है, एंड यही से सिंबल जो है हम हर मैप में यूज करते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए सिंबल्स कुछ बने हुए हैं, ये सारे नहीं है ऑफ कोर्स। ठीक है, ये जस्ट थोड़े से एग्जांपल है उनमें से जो सर्वे ऑफ इंडिया ने बना रखे हैं। ठीक है, चलिए अब मैपिंग ऑफ अर्थ देखते हैं। अब एक अर्थ है, ठीक है, स्फीयर शेप है अर्थ की, अब उसको एक फ्लैट सरफेस यानी कि मैप में बनाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि आप ऑरेंज को पील करेंगे, है ना, और उसके सारे जो अलग अलग पील करे हुए पार्ट्स हैं उसको रख देंगे, तो क्या वो वापस से वैसा बन सकता है? नहीं। तो एक स्फीयर चीज को अगर हम फ्लैटन कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी शेप आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या यूज करते हैं, हम एक ग्लोब का इस्तेमाल करते हैं। अब ग्लोब क्या है, देखो डेफिनेशन, विच इज अ स्फीयर
ऑन विच अ मैप इज ड्रॉन। बिल्कुल सही बात है, एक स्फीयर जिस पे मैप बना हुआ हो। तो ग्लोब जो है एक ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है ना, वो अर्थ को डिपिक्ट करता है, अर्थ का मॉडल है। ठीक है, ग्लोब में आप देखेंगे, आप सबने ग्लोब देखा होगा, उसमें कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, इवन कंट्रीज के अंदर जो सिटीज, स्टेट्स वगैरह भी बहुत प्रिसाइसली मार्क्ड होते हैं, राइट। इवन द लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, इक्वेटर वगैरह, पोल्स मार्क्ड होते हैं। सो अगेन अ ग्लोब बहुत हमें इन डिटेल इंफॉर्मेशन देता है, एंड जैसा अर्थ असली में दिखता है, आई थिंक 90% वैसा ही ग्लोब जो है हमें दिखाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्लोब। ग्लोब क्या होता है, मैपिंग ऑफ द अर्थ में हमने समझ लिया। ठीक है, अगला जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ये हम पहले आगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड समझते हैं, उसके बाद विल कम बैक टू इट। ठीक है, अब लैटिट्यूड क्या होते हैं, देखो। अब इक्वेटर के बारे में हम सबने सुना है, ठीक है, इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। तो लैटिट्यूड बेसिकली इमेजिनरी लाइन है जो ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं। कैसे रन करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट, पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटर क्या है, एक ऐसी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, टू इक्वल हाफ्स में अर्थ को डिवाइड करती है हमारी इक्वेटर। तो इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। प्लस हम देखते हैं कि और भी लैटिट्यूड्स हैं। तो लैटिट्यूड क्या है, इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो ईस्ट टू वेस्ट रन करते हैं, इक्वेटर से पैरेलल होते हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं, वो ड्रॉज अ सर्कल अराउंड द अर्थ, बिल्कुल कंप्लीट फुल सर्कल है। ठीक है, अब फिर हम आगे देखते हैं कि जो हमारी इक्वेटर है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। क्या मतलब इसका, लार्जेस्ट सर्कल है। इसका क्या मतलब हुआ कि लैटिट्यूड जो हैं उनका साइज, जो वो सर्कल है, डिक्रीज होते रहते हैं, मतलब छोटे होते रहते हैं जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं पोल्स की तरफ। ठीक है, सो देयर साइज कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल्स एंड अवे फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या है, इमेजिनरी लाइंस दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। ठीक है, एंड दे कीप ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। कंप्लीट सर्कल है एंड ग्रो स्मॉलर एज वी मूव नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स। तो या तो नॉर्थ पोल की तरफ या तो साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो वो सर्कल छोटे होते रहेंगे। फिर देखो, लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस इन डिग्रीज ऑफ कोर्स। ठीक है, इक्वेटर हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड पे है, और बाकी लैटिट्यूड्स भी हम जैसे पढ़ा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, वो सब भी लैटिट्यूड्स हैं। एंड जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसको हम 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के उससे हम दिखाते हैं, डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, अब लैटिट्यूड का एक बहुत ही और जरूरी काम है, वो क्या है, क्लाइमेट का। कैसे, जो लैटिट्यूड है वो हमारे अर्थ को हीट जोन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये 3 हीट जोन देखो, टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ठीक है, अब इन हीट जोन्स का क्या काम है, बेसिकली तीनों हीट जोन्स में अलग टाइप का क्लाइमेट होता है। तो जौन सी कंट्री जिस भी हीट जोन में लाई करती है वो कंट्री वैसा ही क्लाइमेट ओवरऑल एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, तो टॉरेड जोन में कैसे क्लाइमेट होता है गाइस, बहुत गर्मी, बहुत हॉट होता है, और ये जो जोन है ये इक्वेटर के सबसे पास है। फिर हम आते हैं टेम्परेट जोन पे जहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट है। ठीक है, अगेन ये इक्वेटर से थोड़ा थोड़ा दूर होते गए हम। उसके बाद हम आते हैं फ्रिजिड जोन पे, जो किसके पास है, पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास। तो यहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा, बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होगा। तो लैटिट्यूड का आप देखो यूज, हमें एक तो ये पता लगती है कि क्लाइमेट अलग अलग कैसा है। ठीक है, उसके अलावा इक्वेटर है जो हमारा लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट सर्कल है, लार्जेस्ट लैटिट्यूड है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है। ठीक है, तो ये लैटिट्यूड्स का हो गया। फिर हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड जो है उसको हम क्या कहते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, और ये क्या है, ये हाफ सर्कल है रनिंग फ्रॉम वन पोल टू अनदर। अब जैसे जो लैटिट्यूड्स हैं वो कैसे जा रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे जा रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं। अब ये हाफ सर्कल कैसे है, देखो, मान लो आपका ये लैटिट्यूड है तो यहाँ से जाके नॉर्थ पोल में खत्म हो गया। ठीक है, इसने पूरे अर्थ का चक्कर नहीं लगाया, इसने पूरे अर्थ को सर्कल नहीं करा, तो ये क्या हुआ, ये हाफ सर्कल ही रहा।
पर जो लैटिट्यूड है उसने पूरे अर्थ को कवर किया, सर्कल करा, चक्कर लगाया, तो ये फुल सर्कल हो गया। ठीक है, अब जाहिर सी बात है इनका साइज कैसे डिक्रीज होगा, ये तो सेम ही रहेंगे ना हर जगह। अगर ऐसी लाइंस बना दो आप पूरे अर्थ में तो देयर साइज विल रिमेन दी सेम। ठीक है, दे डोंट ग्रो स्मॉलर और लार्जर फॉर दैट मैटर। ठीक है, अब लैटिट्यूड्स का लॉन्गिट्यूड्स का एक बहुत ही जरूरी यूज है, वो है टाइम बताने में। ठीक है, तो टाइम बताने से पहले हम प्राइम मेरिडियन पढ़ लेते हैं। प्राइम मेरिडियन क्या है? देखो, एक ऐसा लैटिट्यूड है, ठीक है, जो ग्रीनविच से पास होता है। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, ठीक है, और इसको हम बेसिकली एक तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये किस पे है? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। इसे हम रीड करते हैं एक बार। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीनविच मेरिडियन। ठीक है, हम इसे ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं बिकॉज अगेन ये ग्रीनविच से पास होता है, बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, अच्छा ईयर देखो 1884 की बात है, जब नेशंस ने मिलकर डिसाइड किया था कि जो मेरिडियन है जो ग्रीनविच के थ्रू पास होगा लंदन में, उसको हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेरिडियन कंसिडर करेंगे। तो वो एक रेफरेंस पॉइंट है बाकी मेरिडियंस के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ लाई करता है गाइस? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड में प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। ग्रीनविच लंदन में एक प्लेस है इंग्लैंड में, वहां से क्रॉस होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि जस्ट एज लैटिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ यू ट्रेवल टुवर्ड्स वन पोल्स, लॉन्गिट्यूड इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे इक्वेटर है और जो प्राइम मेरिडियन है हमें डिस्टेंस बताते हैं। ठीक है, इक्वेटर से कितना या प्राइम मेरिडियन से कितना, हम कितना दूर आ गए हैं, कितना पास है। तो ये भी एक काम है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स का। ठीक है, अब देखो दिल्ली जो है यहाँ पे फॉर दैट मैटर 77 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। अब टोक्यो जो है वो 140 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। तो ऐसे क्या होता है, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड तो हम उसको ईस्ट से करेंगे डिनोट, अगर वो वेस्ट साइड पे तो हम वेस्ट लगा देंगे। तो ये बेसिकली जैसे हम डिग्रीज मार्क करते हैं तो ईस्ट और वेस्ट हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स है। अब हम आते हैं उस पे कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, अब देखो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जहां मिल रहे हैं, ठीक है, जो मीटिंग पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट बोलेंगे। तो वो एक जगह की एग्जैक्ट लोकेशन है। ठीक है, जहां भी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिल रहे हैं, ठीक है, उस प्लेस में जो उनकी प्लेस है इंटरसेक्शन की, वो हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक लैटिट्यूड की और एक लॉन्गिट्यूड की। ठीक है, अब देखो जैसे दिल्ली की बात करी है इन्होंने, लाइज ऑन 29 डिग्री लैटिट्यूड एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, किसी भी जगह को आप लोकेट कर सकते हो अगर आपको गाइस उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता हो। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिल्ली का लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर हम देखते हैं एक यहाँ पे एक बॉक्स है जहाँ पे हमें बताया हुआ है कि ग्रीनविच से पहले भी एक मेरिडियन था गाइस, जो हम मध्य रेखा के नाम से जाना जाता था। तो ये इंडिया का खुद का प्राइम मेरिडियन था एक तरीके से। ठीक है, ग्रीनविच इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, देयर वर अदर इन द पास्ट, इन फैक्ट मेनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड अ प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन। ठीक है, तो मध्य रेखा नाम से क्लियर है, जो मध्य से रेखा गुजरे, बीच से रेखा गुजरे। ठीक है, और वो आज की जो सिटी है ना उज्जैन, जिसको हम पहले उज्जैनी बोलते थे, वहां से क्रॉस करता वो। ठीक है, अच्छा फिर एक वारामीरा, जो हमने एक फेमस साइंटिस्ट की बात की है, ठीक है, फेमस एस्ट्रोनॉमर, सॉरी, वो यहाँ पे बहुत साल रहे, उन्होंने काम किया यहाँ पे उज्जैन में। ठीक है, और आप ये देखो वो ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सालों पहले, अभी प्राइम मेरिडियन का कोई अस्तित्व भी नहीं था। ठीक है, अभी कुछ भी ऐसा शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले ही जो इंडिया था उनको पता था कि एक प्राइम मेरिडियन, एक रेफरेंस पॉइंट हमें रखने की जरूरत है। ठीक है, और वो जो है वो 0 डिग्री पे होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन जो बीच में से क्रॉस करे, रेफरेंस लाइन बनेगी, जो ये सारा कॉन्सेप्ट है ये हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो एक बारी इसको भी रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमें समझ आ गया, हमने लैटिट्यूड पढ़ा जो बेसिकली इमेजिनरी लाइंस है, ईस्ट टू वेस्ट करती है। लॉन्गिट्यूड जो है वो नॉर्थ टू साउथ करती है, हाफ सर्कल है। लैटिट्यूड फुल सर्कल है। ठीक है, लैटिट्यूड से हम हीट जोन पता लगता है, लॉन्गिट्यूड से हमें क्या पता लगता है? एग्जैक्ट टाइम किसी प्लेस का। ठीक है, और दोनों को मिला दें, दोनों को इंटरसेक्ट कर दें तो भाई लोकेशन पता लग जाती है। ठीक है, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों समझ आ गए। अच्छा, अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, जो इक्वेटर है वो बीच में लैटिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड में जो हम प्राइम मेरिडियन को कंसिडर करते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से आ गए,
अब देखो ये एक मैप बताया हुआ है, इसमें मध्य रेखा की उन्होंने डिपिक्ट किया हुआ है कैसे, है ना, मध्य रेखा थी। फिर हम आते हैं टाइम जोन अंडरस्टैंड करने, ठीक है। अब देखो हमारे दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 24 घंटों में जो अर्थ है एक पूरा 360 सर्कल ले लेता है, ठीक है। तो अब बेसिकली हमें बताना क्या चाह रहे हैं कि हर एक डिग्री जो है वो, हर एक घंटा जो है वो 15 डिग्री डिनोट करता है, ठीक है। 24 आवर में, मतलब ये देखो यहाँ पे हम देखते हैं, देखो जैसे अब ये 1 डिग्री है, ठीक है। तो 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे के हिसाब से है। तो अब आप ऐसे क्या कर सकते हो, लोकल टाइम निकालने के लिए आप ऐड करते रहोगे, ठीक है, 1-1 घंटा ऐड करते रहोगे। जैसे जैसे आप 1-1 लॉन्गिट्यूड से बढ़ते जाओगे, ठीक है, मान लो ये लॉन्गिट्यूड है, मुझे बढ़ना है आगे, तो मैं 1-1 घंटा ऐड करती रहूंगी, ठीक है। तो मुझे वहां का लोकल टाइम पता लग जाएगा, ठीक है। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। देखो वो कह रहे हैं कि अ फुल टर्न इज 360 डिग्री, सो इट मीन्स इट इज पर आवर, ठीक है। 15 to 24 360 है। अब देखो मूविंग ईस्टवर्ड्स फ्रॉम द पाई मेरिडियन वी गॉट 0 डिग्री, तो उसके बाद 15 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने क्या करा, मैं 15-15 डिग्री ऐड करती रही, ठीक है। इट इज द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ द लोकल टाइम, तो जो मतलब मैं 1-1 घंटा जो है बढ़ाती रहूंगी टाइम को, ठीक है। इफ इट्स 12 PM ऑन नून एट ग्रीनविच, इट इज 1 PM इन द लोकल टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है। कैसे, क्योंकि ग्रीनविच 0 डिग्री पे है तो फिर 15 डिग्री का डिफरेंस है, तो अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे तो 15 डिग्री ऊपर, इसका मतलब मैं 1 घंटा प्लस करूंगी, ठीक है। तो 1 PM हो रहा है। अच्छा मैंने और 15 प्लस करा तो क्या हो गया, 2 PM हो गया, समझ रहे हो, मतलब 15 डिग्री और 1 घंटा, ठीक है, सेम है। तो या मैंने डिग्री प्लस करी या मैंने घंटा प्लस करा। अब इसमें दिक्कत क्या है कि ऐसे तो कितने सारे जो है लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब मैं ऐसे लोकल टाइम निकालती रहूंगी तो एक टाइम कैसे होगा, ठीक है। हर 1 घंटे में टाइम बदलेगा, हर 1 घंटे में हर जगह का टाइम अलग होगा, तो ऐसे करना पॉसिबल है ही नहीं, बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगले पेज पे आओ। वो कह रहे हैं कि इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर अ कंट्री टू यूज सो मेनी लोकल टाइम। ऑब्वियस सी बात है, एक प्लेस का लोकल टाइम, हर प्लेस का अलग लोकल टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने निकाला स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। अब स्टैंडर्ड टाइम क्या है, देखो एक कंट्री से ना बहुत सारे मेरिडियन क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो है लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हैं। पर हम क्या करेंगे, हमारा काम ये है कि हम एक ही मेरिडियन लें, ठीक है, और उसी को ही हम अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लें, और उसी के अकॉर्डिंग जो भाई जो टाइम उस मेरिडियन पे हो रहा वो पूरी कंट्री का टाइम है, ठीक है। हो सकता है उनका लोकल टाइम डिफरेंट हो, पर क्योंकि हमें कन्वीनियंस करनी है, ठीक है, हम पूरी कंट्री के लिए एक अलग टाइम नहीं कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो कितनी सारी मीटिंग्स हैं, ठीक है। अब वो लोग, अब आप देखो हम लोग जूम पे कनेक्ट हो रहे हैं, गूगल मीट पे कनेक्ट हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में लोग काम कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं एक साथ, है ना। ऑनलाइन क्लास है, MNCs भी ऐसे काम करती हैं। अब अगर मैंने पूरी कंट्री के लिए अलग टाइम कर दिया तो कैसा पॉसिबल है। अब बोर्ड एग्जाम में देखो सारे बच्चे एक साथ देते हैं, ठीक है, एक ही टाइम पे एक ही दिन एक साथ देते हैं, तो वही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। देखो बेसिक बोर्ड एग्जाम ही नहीं हो सकते अगर पूरी कंट्री का टाइम सेम ना हो। तो आप देख रहे हो स्टैंडर्ड टाइम जो है या स्टैंडर्ड मेरिडियन की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज 5 hour 30 minute अहेड ऑफ द लोकल टाइम एट द ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच का टाइम मैंने अभी बताया, हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, ठीक है, और यहीं से हम बाकी टाइम काउंट करते हैं। तो जो ग्रीनविच से जो हमारी IST, जो हमारी मेरिडियन है, जो हमने जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है, वो कितनी आगे है, 5 hour 30 minutes आगे है, ठीक है। तो ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किससे, ग्रीनविच से, ग्रीनविच मीन टाइम से, GMT से हमारी IST 5 hour 30 minute अहेड है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑल दी स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज इन टाइम जोन्स विच ब्रॉडली फॉलोज अ जोन ऑफ 15 डिग्री इन द ग्राफ, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये टाइम जोन ही तो है, ठीक है। पर अब जैसे US जैसी कंट्रीज हैं और भी बड़ी हैं, ठीक है, तो एक टाइम जोन करना भी बड़ा मुश्किल है, बिकॉज अगेन फिर तो बहुत डिफरेंस आ जाएगा टाइम का, ठीक है। तो वहां पे एक से ज्यादा टाइम जोन भी हैं, ठीक है, ताकि हम कन्वीनियंस हो जाए। पर इंडिया, जहां तक इंडिया की बात है, वहां पे एक ही टाइम जोन है, IST हम उसे बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फिर हम देखते हैं कि जो लाइन है ना, जो टाइम जोन डिवाइड कर रही है, वो फुल्ली स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी थोड़ी जिगजैग जाएंगी। ऐसा क्यों, ठीक है। अब देखो हमें कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम और उनकी बाउंड्री भी तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी,
ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही कंट्री में दो अलग टाइम जोन हो, क्यों? क्योंकि भाई लाइन सीधी रखनी है, नहीं। तो जो लाइंस है, मेरिडियंस है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमने जिगजैग कर दी हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर दी हैं, ताकि भाई बाउंड्री के अंदर एक ही टाइम जोन हो। ठीक है, एक कंट्री में अलग टाइम ना हो जाएगा। ठीक है, द नंबर्स रिटन इनसाइड, अच्छा ठीक है, तो दिस इज बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्री स्टैंडर्ड टाइम एंड देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट इस तरीके से करते हैं, आप देखो। ठीक है, अच्छा सिमिलरली, अच्छा अब इंटरनेशनल डेटलाइन देखो क्या होता है। ये बेसिकली इंटरनेशनल डेटलाइन जो है ना 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। अब ये क्या है, ये एक बेसिकली ग्रीनविच से इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। यहाँ क्या है, अगर आप इसको क्रॉस करते हो ना गाइस, तो आपको दिन बदलना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले मतलब इसके ईस्ट में अलग दिन होगा और इसके वेस्ट में अलग दिन होगा। तो मैंने अगर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे जो मेरी इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, अगर मैंने शिप के थ्रू या मैंने प्लेन के थ्रू इसको क्रॉस कर लिया तो दिन बदल जाएगा। ठीक है, तो इफ यू क्रॉस इट बाय शिप और प्लेन यू नीड टू चेंज द डेट इन योर वॉच। इफ यू क्रॉस इट ट्रेवलिंग ईस्ट वेस्ट, अगर देखो मैं इसके ईस्ट में गई तो आपको एक दिन सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब मैं पीछे चली जाऊंगी, मंडे से संडे चली जाऊंगी। और अगर मैं वेस्ट ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक दिन ऐड करना पड़ेगा, मतलब मैं संडे से वापस मंडे में आ जाऊंगी। ठीक है, अब देखो इंटरनेशनल डेट लाइन भी अप्रोक्सीमेटली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है, ये भी थोड़ा थोड़ा जिगजैग होती है, डेविएट होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये एक कंट्री से क्रॉस हो रही है तो मुझे उनकी नेचुरल बाउंड्रीज जो है, उनकी नेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और एक कंट्री में 2 डेज थोड़ी ना हो सकते हैं। ठीक है, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन एक कंट्री के बीच में से जा रही है तो मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, मुझे उसकी कंट्री की बाउंड्री से बाहर ले जाना पड़ेगा, ताकि एक ही कंट्री में 2 अलग दिन ना हो। तो इंटरनेशनल डेट लाइन फिर से देख लो एक बारी। ठीक है, किस पे है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर इससे पहले मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ठीक है, पर मैंने डेट लाइन क्रॉस नहीं की, तो मुझे सिंपली ना अपनी वॉच एडजस्ट करके टाइम बदलना है। ठीक है, अगर इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने क्रॉस नहीं की, जैसे मान लो अगर मैं इंडिया से दुबई जा रही हूँ तो डेट लाइन क्रॉस नहीं होगी। ठीक है, अभी भी दूर है डेट लाइन, तो मुझे बस क्या करना है, अपनी वॉच को एडजस्ट करना है। ठीक है, फोन में तो देखो अपने आप ही हो जाएगा, आजकल नेट से अपने आप ही डेट एडजस्ट और टाइम एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, अगर जो मैंने वॉच पहनी है, रिस्ट वॉच पहनी है, तो उसमें मैं टाइम एडजस्ट कर लूंगी। पर अगर मैंने डेट लाइन क्रॉस कर दी तो मुझे डे का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे डे भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक दिन पीछे चली जाऊंगी। अगर मैं इंडिया से उधर जा रही हूँ ना, तो मैं एक दिन पीछे चली जाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही हूँ ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ना देखो, यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 फ्रेंड्स, वन सिटिंग इन अ पोरबंदर गुजरात ऑन अदर इन तिनाक्सू असम। ठीक है, अब वो फोन पे लेट आफ्टरनून में बात कर रहे हैं। ठीक है, द लैटर रिमार्क्स दैट द सन हैज सेट इन असम एंड इट्स नाउ डार्क, द फॉर्मर इज सरप्राइज्ड बट इट्स स्टिल फुल डे लाइट हियर। ठीक है, तो अब ये कैसे एक्सप्लेन होगा? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सन जो है वो जहाँ से सेट करता है, जहाँ से राइज करता है, उसका डिफरेंस है। और क्योंकि हम एक ही स्टैंडर्ड टाइम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जो है वो सबके टाइम में आएगा। तो इतना तो हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली वही हमने बताया हुआ कि इस प्रॉब्लम को क्यों आती है, ये प्रॉब्लम छोटी छोटी मोटी आएगी प्रॉब्लम, इसको हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यही कुछ है चैप्टर में। ठीक है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, कैसे आप टाइम जोन पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है, कैसे टाइम बदलता है, और मैप, फिर हमने मैप भी पढ़ा, पहले हमने ग्लोब पढ़ा। तो बेसिकली क्या है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन अर्थ, एक अर्थ पे जो है कैसे एक प्लेस को लोकेट करेंगे, वो हमने इस चैप्टर में सीखा। थैंक यू।